चलिए, आपका शुभ नाम बताएंगे, गांव का नाम? रोंडी लोहारा। देखिए, अभी आपको स्वयं शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के माध्यम से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये क्या है समझना है ना। हमारे शरीर में देखिए बहुत सारी नसें हैं। जब हम कार्य करते हैं, उठते बैठते चलते समय कई बार भार पड़ने से नसें दबती है, या कई बार हमारे शरीर में गैस की प्रॉब्लम होती है। अब हमारा कार्य ज़्यादातर बैठने का है, तो हमारे शरीर में गैस भी बन जाती है। तो गैस जो है ना, जा करके हमारी नसों को दबाती है, तो क्या होता है, ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है। नस को दबाएगी तो शरीर में दर्द की समस्या चालू होगी उन अंगों में, और रक्त संचार धीमा होगा तो नस में कमजोरी आती है। यही कमजोरी की वजह से ही नसें चिपकती हैं। अगर हमारे शरीर में, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं और खेत में पानी जाता है कैसे, पाइप के माध्यम से। तो आप जब मोटर चालू करते हैं, जब पाइप में पानी जाता है तो देखते हैं पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है वो एकदम, लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे सिकुड़ जाएगा। सही है। वैसे ही सेम हमारी नस में जैसे रक्त संचार जाना कम होता है, नस सिकुड़ जाता है। ठीक। अब जैसे क्या हुआ कि हम शरीर में हमारे जैसी कमजोरी आ गई नसों में, तो क्या होगा, वही नस रक्त संचार नहीं होने से फिर चिपकती है दूसरी नसों के साथ, और नस चिपक गई मतलब फिर वही साइटिका का लकवा बनता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो पेन के लिए, दर्द के लिए जो दवा गोली इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, अगर हमारे शरीर में वो नस में कमजोरी नहीं रहेगी तो आप चलेंगे, हाथ पैर कमर हिलाएंगे कुनकुना पानी पीने के बाद, तो भी आपके शरीर में रक्त संचार हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि पहले नसें खुल जाए रक्त संचार होने के लिए, क्योंकि नसें में कमजोरी है, सिकुड़न है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये तो समझ लीजिए गैस जो है उसको और बढ़ाता है कमजोरी को, कि और जाके दबा के जगह जगह में ब्लॉक कर देगा। इसीलिए हाँ, इसको ऐसे बराबर, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बराबर रखिएगा। अभी आया बराबर फ्लो में? हाँ, क्योंकि बराबर उसको आप जैसे रखे रहेंगे ना तो पूरा एकदम बराबर चलते रहेगा, उसको बैलेंस में रखना है हमको। ठीक है। अभी पीछे कमर में भी चल रहा है। अभी आप उठने के बाद आप समझ लीजिए कि हमारा और संस्था का ये सोच है कि अगर हमको बिना टैबलेट, बिना दवा गोली, बिना सुई के अगर हम स्वस्थ रह सकें, तो हमको प्रयास करना है कि हमको वैसे ही स्वस्थ रहना है। धीरे धीरे जाएगी समस्या, थोड़ा सा धीरे से, मतलब थोड़ा सा हमको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, लेकिन बिना दवा गोली टैबलेट के मिलेगा। और इससे अच्छा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेडिसिन लोगे कमज़ोरी बढ़ेगी, तो हैबिट सी हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब इंजेक्शन नहीं लगाते तो उनको आराम ही नहीं मिलता, तो हैबिट सी हो गई। तो ये आपको अभी ये ट्रीटमेंट मिलेगा ना, पूरा रक्त संचार चालू करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करके ब्लॉकेज को खोलेगा, नस की सफाई करेगा। धीरे धीरे बॉडी आपकी फ्री हो जाएगी, रिलैक्स लगेगा। जैसे कि अभी ये बैठे हैं सर, इनका अभी आपको कैसा फील हो रहा है ट्रीटमेंट के? हल्का लग रहा है ना, मतलब फील हुआ ना, वर्कआउट हुआ नसों में। अभी आप सोच लीजिए कि आप चलेंगे फिरेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, इतने सारे हम मेडिसिन दवा गोली खाते हैं, डायरेक्टली इतना रिलीफ नहीं मिलता हमको, जो ये ट्रीटमेंट के बाद आपको लगेगा। और आप ये समझ लीजिए, अगर आपको रिलीफ मिलना चालू हुआ, आराम लग रहा है, हल्का लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि बाहर का जो भी मेडिसिन वगैरह आप खा रहे हैं बंद कर दीजिए। आप 2-4 बार इसको करा लीजिए, परमानेंट आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। फिर आपको जल्दी से प्रॉब्लम होगी नहीं इसकी। ये डायरेक्टली जाके वर्कआउट करता है। और बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, तो धीरे धीरे समस्या उनकी बढ़ते रहती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान रहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट से आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। जैसे जैसे नसें खुलेगी हल्का लगेगा भी, है ना। और डेली 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, ये चीज़ तो ध्यान रखना है सुबह डेली। कई लोग पीते हैं ठंडा पी लेते हैं, गुनगुना पी। आप गुनगुना पिएंगे तो उससे क्या होगा, नस फ्री रहेगी आपकी सुबह, और नस फ्री रहेगी, डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हाँ, अब रीज़न यही है कि हम ले रहे हैं, उसके बाद भी परेशानी का कारण ये है कि कमज़ोरी आ चुकी है, खुल नहीं पा रहा है वो। कमज़ोरी दूर करने के लिए कुछ सेवन करने का बताएंगे आपको, उसको खाइएगा पिएगा, आप देखिएगा ना एकदम मस्त हो जाएंगे आप भी, ये भी बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएंगे। आप लोग फिर इधर दौड़ भाग करना छोड़ देंगे, कहीं नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। छोटा सा उदाहरण कैसे लेते हैं, जिनको भी पैरालिसिस, लकवा की समस्या होती है, क्या होता है उनके शरीर में, रक्त संचार नहीं होता, नस में ऊर्जा नहीं रहती, नसें काम नहीं करती क्योंकि रक्त संचार नहीं होता। आप यहीं से समझ लीजिए, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था, बिजली है हमारे शरीर का रक्त संचार, नसें हमारी शरीर की वायर, जैसे उसके बिना मशीन नहीं चल रही वैसे हम भी नहीं चलेंगे। आप सुस्त कैसे हैं ये समझना। हमारे शरीर में जैसे अभी वोल्टेज कम हो जाए, एक फेस उड़ जाए, ये घूमेगा क्या, डिम हो जाएगा एकदम। वैसे ही समझ लीजिए हमारे अगर सुस्ती कमजोरी है, मतलब रक्त संचार बराबर फ्लो में नहीं हो रहा है, रक्त संचार धीमा हो रहा है, लेकिन धीमा हो रहा है। और बेटर उदाहरण, बीपी की समस्या किसी को हो गया, आपने देखा होगा, बीपी वगैरह जिनको लो होता है उनसे पूछना कैसे लगता है,
वो बताएंगे आपको। उनको भी वैसे ही लगता है, एकदम कमजोरी, सुस्ती, चक्कर चक्कर लगेगा, शरीर में जान नहीं रहती है। बीपी लो होने का मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है एकदम लो, कम हो जाना। वैसी समस्या कब होती है? जब हमारे शरीर में नस में कमजोरी आएगा, रक्त संचार धीमा रहेगा, तब भी वही होता है। तो ये क्या है, जब आप, हाँ होता है ना, सही बता रहे हैं कि नहीं? होता है ना, होता है कि नहीं? एकदम कमजोरी, सुस्ती लगता है फिर, हाँ इसी चीज़ का आप समझिए। तो हम जो बता रहे हैं आपको, जो सेवन करने का बताएंगे, रामबाण औषधि है, उसके मतलब तो फ़ायदे इतने सारे हैं। बीपी शुगर को भी नॉर्मल रखता है वो। दूसरी चीज़, गैस की समस्या को एकदम पेट से पूरा क्लीन करेगा, सफाई करेगा, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो कमजोरी सुस्ती लगता है उसको दूर करेगा, नस में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगा उसको भी पूरा क्लीन करेगा। अरे नहीं, बिल्कुल, हम देखो, हम यही चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिलैक्स मिले, आराम मिले, और इसलिए हम आपसे क्या बोले, ट्रीटमेंट करने के बाद आप उठ के महसूस कर लेंगे। चल रहा है कि नहीं? इतना मतलब देखो, इतना मेडिसिन खाने के बाद वो चीज़ संतुष्टि नहीं मिलती, वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन जो आपको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद महसूस हो रहा। अब ये समझ लीजिए, जैसे समय होगा, हमारी समस्या बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा सा हमको भी समय देना है, लेकिन हमने बता दिया कि बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए, आपके पैसे खर्च होने बंद हो जाएंगे, 2 पैसा इसी में रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है, और 2-4 बार करा लिए, जड़ से ठीक हो जाएंगे आप। मतलब उसका 10% हम जितना खर्चा किए, अगर उसका 10% भी खर्चा किए हमारे, आप समझ लीजिए कि आप लाइफ टाइम तक उस समस्या से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बताएंगे कुछ चीज़ों को बस ध्यान में रखना है, खाने पीने का कुछ भी अगर बताते हैं उसको भी ध्यान में रखना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें